हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने चैनल गर्मा फ्री क्लासेस में। आज हम भारतीय शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न होंगे और मंत्रिपरिषद से प्रश्न होंगे जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा कि भारतीय शासन व्यवस्था, क्या पूछा गया, भारतीय शासन व्यवस्था के कौन कौन से अंग होते हैं। तो इसमें कार्यपालिका भी होती है, विधायिका भी होती है और न्यायपालिका भी होती है। तो इसका उत्तर होगा ये सभी भारतीय शासन व्यवस्था के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारतीय संघ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ये पूछा गया है। ये होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं कार्यपालिका के प्रमुख, ये होते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है या राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, सबसे पहले तो दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। दोनों सदन कौन से, एक लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो इसमें शामिल होंगे। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य होंगे। और तीसरा, केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब जिन जिन केंद्र शासित राज्यों में विधानसभाएं होंगी उन्हीं के निर्वाचित सदस्य होंगे। कौन कौन से में है, एक तो दिल्ली में क्या है, विधानसभा है, और दूसरा पौंडुचेरी में, कहाँ पर, पौंडुचेरी में भी विधानसभा है। और एक और बात कि अगर प्रश्न में कहीं ये ऑप्शन में दिया जाए कि विधानमंडल और क्या विधान परिषद, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। कौन होते हैं कि क्या विधान सभा, राज्य विधानसभा ही राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्या है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य आयु कितनी होती है। पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। होनी चाहिए 35 ईयर या 35 वर्ष। दूसरा, वह भारत का नागरिक हो, कहाँ का, भारत का नागरिक हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, कहाँ का, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता उसमें किसमें हो, उस व्यक्ति में। तीसरा, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, किस पर, सरकारी लाभ के पद पर न हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में द्वारा लिया गया है। तो ये है अनुच्छेद 61। अब जानते हैं कि महाभियोग क्या है। जब किसी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो तो इस प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन महाभियोग लगा सकता है, किस सदन में लगता है, ये भी जानेंगे। तो ये में महाभियोग की प्रक्रिया में किसी भी सदन में लगाया जाता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या करना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। और यह प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है जो कि संसद में चलाई जाती है। तो अब इसके बारे में हम जान गए हैं। इसमें पूछा गया, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है। अभी बताया था। तो ये है संसद के निर्वाचित सदस्य और संसद के मनोनीत सदस्य, दोनों भाग लेते हैं। और लेकिन जब निर्वाचन होता है तो उस टाइम संसद के मनोनीत जो सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो इसमें निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के, लेकिन वो महाभियोग में शामिल हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये दोनों। क्या है इसका सही उत्तर, ये दोनों। ये जो इसमें विधानसभाएं भी भाग नहीं लेती। एक बात और, इसमें विधानसभाएं भाग नहीं लेती, लेकिन वो किसमें, उसके चुनाव में जरूर भाग लेती हैं राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी
उत्पन्न विवाद को में किसका निर्णय अंतिम होता है। ये पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें अंतिम निर्णय किसका होता है। तो ये होता है उच्चतम न्यायालय का। अगर किसी राष्ट्रपति का चुनाव होता है और अगर उसमें कोई विवाद हो जाता है तो जो निर्णय उच्चतम न्यायालय का होगा वही सबको मानना होगा। ये इसमें प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। पूछा गया है जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन कौन करता है। ये करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। अगला प्रश्न होगा, इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है। पूछा गया है प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है। ये किया जाता है लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को। किसको? जो लोकसभा का बहुमत प्राप्त दल होगा उसका जो नेता होगा उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति किसमें निहित होती है। जो संसद के दोनों सदनों में अपना भाषण दे सके उसमें किसमें वो शक्ति होती है। ये होती है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अपना भाषण दे सकता है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन निम्न में से कौन से आधार पर होता है। ये पूछा गया है। ये होता है साहित्य वाले, जो साहित्य से जुड़े हुए हों, विज्ञान एवं कला क्षेत्र से, सामाजिक विषय से। इसका उत्तर होगा ये सभी। अब ये राज्यसभा में 12 राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में कितने? 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। और 12 सदस्य जो राज्यसभा में होते हैं वो कोई साहित्य से जुड़ा होता है, कोई विज्ञान कला से जुड़ा होता है, कोई सामाजिक विषय से जुड़ा होता है। और लोकसभा में अगर एंग्लो इंडियन के लिए कोई वो नहीं है तो एंग्लो इंडियनों को शामिल कर सकता है राष्ट्रपति। अब है अत्यंतिक वीटो किसे कहते हैं। पूछा गया है कि अत्यंतिक वीटो किसे कहते हैं। अब ये सबसे पहले तो ये जानते हैं वीटो कितने प्रकार के होते हैं। वीटो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है निरपेक्ष वीटो। कौन सा? निरपेक्ष वीटो। निरपेक्ष वीटो इसी को अत्यंतिक वीटो भी कहते हैं। और दूसरा होता है कौन सा? निलंबन वीटो। कौन सा? निलंबन वीटो। क्या बोलते हैं उसको? निलंबन वीटो। और तीसरा होता है जेबी वीटो। क्या? जेबी वीटो। इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। किन तीनों? निरपेक्ष वीटो, निलंबन वीटो और जेबी वीटो। अब सबसे पहले तो हम अत्यंतिक या निरपेक्ष वीटो को के बारे में पूछा गया है उसी का उत्तर जानते हैं। ये होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति प्रदान नहीं करता है तो उसको बोलते हैं अत्यंतिक वीटो या निरपेक्ष वीटो। अगला है कौन सा? निलंबन वीटो। इसमें क्या करता है? इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है। और तीसरा कौन सा? जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। तो इसमें क्या करता है राष्ट्रपति? किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, ना ही उसमें अनुमति देता है और ना ही इनकार करता है। अगला प्रश्न होगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ये होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और लेकिन ये कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है लेकिन वो सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति राज्यसभा में किस प्रकार का मत नहीं दे सकता है। पूछा गया है जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में किस प्रकार के मत नहीं दे सकते। वो कोई निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है जिले में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं कौन? राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति एक मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की भूमिका कौन निभाता है। राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की भूमिका कौन निभाता है। ये निभाते हैं कौन? प्रधानमंत्री। कौन निभाते हैं?
मंत्री निभाते हैं। अगला प्रश्न होगा, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले कौन कौन से प्रधानमंत्री थे? ये थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। इसको हम ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। कौन से? IPL। आई से हो गई इंदिरा गांधी, पी से होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और एल से होगा कौन? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन। और राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। कौन? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बार बनने वाले प्रधानमंत्री या बनने वाली प्रधानमंत्री कौन थी? ये है इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है? ये होता है उस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर। किस क्षेत्र की? उस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर।